नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले जो 2-3 साल हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वहाँ अगर हम निवेश करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे जो तथ्य हैं उसको जानेंगे कि जिससे ये क्लियर हो सके कि वाकई में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो निवेश की अच्छी जगह है। हम बात करते हैं गुड़गांव की। 1966 में जब हरियाणा बना उस टाइम से लेके आज तक की अगर हम बात करें तो 1966 में जब हरियाणा बना तो गुड़गांव भी 1 नवंबर 1966 को जिला जो है वो बनाया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये तहसील थी और फिर ये जिला बनाया गया। जिला बनाने के बाद जो है ये देखा गया कि यहाँ की जो लैंड थी वो इतनी उपजाऊ नहीं थी, तो इसमें उस वक्त की जो सरकार थी उसने ये सोचा कि यहाँ इसको क्यों ना इंडस्ट्रियल टाउन जैसे फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन है हरियाणा का, को इसको भी एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह विकसित किया जाए। तो मारुति जो है वो फर्स्ट टाइम जो लगाई गई। उसके बाद गुड़गांव ने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर इसके बाद जो है डीएलएफ की एंट्री हुई। डीएलएफ ने एक ऐसे प्राइवेट बिल्डर था, उसने गुड़गांव में निवेश करना शुरू किया। उसने लैंड जो है वो, क्योंकि लैंड इतनी उपजाऊ नहीं थी, तो उसने वो लैंड आसपास की जो थी जहाँ जहाँ NH8 बना उसके बाद वो उसको खरीदनी शुरू की और एक टाउनशिप जो थी वो लेके आया। डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2 इस बात के एग्जाम्पल है। और जो सेक्टर 29 की जो मार्केट है वो भी डीएलएफ के द्वारा विकसित की गई। तो दिल्ली की जितनी भी पार्टीज थी उनको ये जो था डीएलएफ, ये उन्हें दिखाने के लिए वो कनॉट प्लेस में भी उनके कनोपी लगती थी, उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो जाते थे और वो उन्हें बताते थे कि हम इस तरीके का टाउन जो है वो बसाने जा रहे हैं। तो वो उन्होंने निवेश करवाया और निवेश करवाया नहीं, उसके बाद उसको विकसित भी किया जैसे उन्होंने बताया था। अब 2007-8 में अगर हम लें तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो बनने के लिए स्टार्ट हुआ कि NPR जो है उसको पहले नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बोलते थे, कि NPR SPR से फिर जो है गोल्ड कोस्ट रोड को जोड़ने के लिए एक प्रोविज़न सरकार ने रखा। क्योंकि सरकार की जो एक्विजिशन पॉलिसी है एक्वायरमेंट के लिए वो जो थी वो बिल्कुल मतलब कामयाब नहीं हो पाई। कुछ ऐसे लैंड थे जिसको एक्वायर करने के अंदर सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 2016 तक जो थी मुश्किलें जो थी एज इट इज चलती रही। स्टार्टिंग में जो था एक लहर होती है कि इतने मीटर का रोड है, इतना 150 मीटर का रोड है और इतना बड़ा रोड है, आसपास ये बनेगा, वर्ल्ड का नंबर 1 रोड है। तो लोगों ने निवेश भी किया, कई प्राइवेट बिल्डर्स भी आए। शोभा इंटरनेशनल सिटी जो सेक्टर 108 में है और सिग्नेचर ने भी अपना पहला जो अफोर्डेबल का जो प्रोजेक्ट था 107 सेक्टर के अंदर स्टार्ट किया। तो पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। 2016-18 के अंदर जो था फिर इससे काम जो था वो अब स्टार्ट हुआ और जो भूमि अधिग्रहण करने से जो समस्याएं थी वो ऑलमोस्ट जो थी रिजोल्व कर दी गई हैं। तो अब जो है उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट की गई है। अब हम देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ अगर निवेश करते हैं तो ये कैसा बेहतर होगा, कैसे बेहतर होगा, इसको हम देखेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे में
निवेश करना आज की डेट में जो है, जैसे कि जो मैं मानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर आप 100% जो है इसमें प्रॉफिट गेन करेंगे, जैसे कि मेरा मानना है। अभी मैं गूगल मैप के जरिए आपको द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, आप जानते हैं कि 29 किलोमीटर का एक रोड है और इसके चारों तरफ जो सेक्टर हैं, अगर हम देखें 37D से लेके सेक्टर 115 तक, इसके दोनों तरफ बसे हुए हैं। और जिसमें सेक्टर 114 जो है वो टोटली कमर्शियल है, और बाकी सेक्टर 106, 109 के जो साइड एलोंग दी द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो कमर्शियल लैंड है, और कुछ इसमें एजुकेशनल लैंड भी है, और कुछ जो है हॉस्पिटल के लिए भी लैंड छोड़ी गई है। और आने वाले 1-2 सालों में ये जो सारे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज जो है, एक बड़ा ही 58 एकड़ के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, गुड़गांव का पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने जा रहा है सेक्टर 102 में, और एक अच्छा निवेश का जो है ये स्थान हो सकता है। अब अगर हम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देखें तो टाटा का जो गेटवे है, और अगर हम अफोर्डेबल में लें तो लोटस होम्स करके जो 111 सेक्टर में है, और अभी जो है OSB का एक शोभा इंटरनेशनल सिटी है, और 3-4 जो प्रोजेक्ट हैं अगर हम देखें जो बिल्कुल ही नियर बाय दिल्ली के करीब पड़ते हैं अफोर्डेबल में, उनकी डिस्टेंस भी 5 से 7 किलोमीटर जो है। अभी भी जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, 21 किलोमीटर 21 का, तो वो ऑलमोस्ट इतनी पड़ती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्टर 25 में जो है वो एक कन्वेंशन हॉल जो है वो बनाने जा रही है गवर्नमेंट, वो जैसे कि प्रगति मैदान है उसके तर्ज पे ये विकसित किया जा रहा है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो कन्वेंशन सेंटर होगा। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और मेट्रो जो है वो सेक्टर 25 में भी आने जा रही है। कि मेट्रो का एग्जांपल अगर हम ले, जिस तरीके से साइबर हब के पास मेट्रो आई, इक्को चौक के पास मेट्रो आई, सेक्टर 56 के पास DLF मेट्रो लेके गया, तो उसके आसपास के एरियाज में जिस तरीके से रेट जो है वो इंक्रीज हुआ वो काबिल तारीफ है। अब गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन जो कि सेक्टर 56 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, तो उसकी वजह से गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन बना लिया गया। वाकई में वो उस रोड का जो नाम था वो SPR है, तो उसको लोगों ने गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड बोलना शुरू कर दिया। कि सेक्टर जो है 58 से लेकर सेक्टर जो 67 तक 67 तक वो इसके पास पड़ते हैं। उसके बाद सोना रोड आ जाती है, और उसके बाद सेक्टर 67 से लेके सेक्टर 76 तक वी कैन से, वहाँ पे जो हल्दीराम तक NH8 तक जो है वो SPR है। तो इसके दोनों तरफ भी जो है कमर्शियल लैंड काफ़ी है और रेजिडेंशियल लैंड भी काफ़ी है। तो पहले गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन का अभी विकास किया जा रहा है, और इसमें रेट जो है वो आम जनता के जो है वो पहुंच से काफ़ी दूर है। और ऐसे ही जो आसपास सोना रोड के आसपास जो है सेक्टर्स हैं, वहाँ भी रोड जो रेट है प्रॉपर्टी के वो भी पहुंच से काफ़ी दूर है। तो अब द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो उसकी जो कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे गूगल मैप से। तो मैं आपको अभी गूगल जो मैप है उस पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी जो दूरी है वो पड़ेगी जो मेट्रो स्टेशन है उससे, और उससे जानेंगे कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो किस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो एकदम उछाल आएगा। तो आप मेरे साथ चलिए। मैंने इस कर्सर को अभी आपके सामने ही जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये लोटस होम
सेक्टर 111 है और इसके आसपास जो है काफ़ी 111 को ही हम लेंगे, 111, 112, 110 ये जो डिस्टेंस है इनकी हम दिल्ली से जो दूरी है वो जानने की कोशिश करेंगे कि अगर द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाता है, अब ये जो है ये बंद रोड है और इसके पीछे आप देख रहे हैं ये काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ये अंडरपास बन रहा है या क्या इनका वो बन रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर के करीब पड़ती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेक्टर 29 है और ये देखिए ऑलमोस्ट ये जो सेक्टर 25 है यहाँ बिल्कुल इधर ही मेट्रो जो आने वाली है उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 5 सवा 5 5.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगी। तो अगर हम इसकी जो डिस्टेंस है ये देखिए ये जो मेट्रो स्टेशन है ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। तो लगभग 7 किलोमीटर पर ये मेट्रो स्टेशन जो है ये अभी जो प्रेजेंट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 21 का वो पड़ता है और लगभग जो नया मेट्रो स्टेशन बनने वाला है नेक्स्ट ईयर तक ये शायद चालू भी हो जाएगा। ये जो स्टेशन है ये लगभग 5.25 किलोमीटर के करीब यहाँ से आपको पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेक्टर 109 है और इधर ये जो है सेक्टर 110 है, इधर सेक्टर 106 है। ये देखिए सेक्टर 106 नज़र आ रहा है, सेक्टर 105, इधर 103। अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट से मैं अगर सपोज ये देखिए ये दौलताबाद का जो फ्लाईओवर है उसके पास का जो रास्ता है ये आपको नज़र आ रहा है। मैं अब कर्सर को यहाँ ले लेता हूँ बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस मैं जानने की कोशिश करूँगा कि दिल्ली बॉर्डर जो है यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा और जो मेट्रो स्टेशन जो जिसका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ चल रहा है सेक्टर 25 में वो कितनी दूरी पे पड़ेगा, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन तो डेफिनेटली बन जाना है। ये जो बजगेड़ा वाला मोड़ है ये लगभग अब इसकी डिस्टेंस अगर देखें ये आपका बंद दीवार आ गई मतलब। तो इधर ये देखिए दिल्ली स्टार्ट हो गया, ये नाजोगढ़ वाली रोड आ गई, ये हमने इसको क्रॉस कर लिया, सेक्टर 29 आ गया। तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी पड़ती है, ये लगभग 9.25 किलोमीटर के करीब पड़ गई। यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अगर वो आपका मेट्रो आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी। और अब देखिए ये कॉन्शन का मॉल है, यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस कितनी दूर है, कितना फर्क पड़ेगा उसमें। ये अराउंड 7 किलोमीटर डेफिनेटली। ये आ गई बंदर दीवार, ये नजफगढ़ रोड आ गई,
ये हमने क्रॉस कर लिया, सेक्टर 29 आ गया। और ये देखिए ये राउंड तो ये किस कदर तक दिल्ली से जुड़ा है आप देख देख सकते हैं। अगर हम यहाँ सेक्टर 101 को लेंगे, 102 को लेंगे, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है 102 की या 104 की, तो ये 12 से 14 किलोमीटर तक वेरी करेगी, आप देख सकते हैं। तो ये जो है, आप ये कितने नज़दीक से जुड़े हैं। और आप ये एयरपोर्ट भी देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट है जी, ये एयरपोर्ट देख रहे हैं आप, ये एयरपोर्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से एक लाइन जो है सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएगी मेट्रो की, सेक्टर 21 से 25, और ये सीधा एयरपोर्ट में मेट्रो जाएगी। तो आप आइडिया लगाइए कि ये सेक्टर 111 है, 112 है, 114 है, ये तो बिल्कुल ही करीब है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना जो है, ये देखिए एयरपोर्ट है, ये मैंने अभी डिस्टेंस आप कैलकुलेट की थी, ये की थी मैंने 109 से, लगभग जो है ये सेक्टर 25 सवा सात। अगर मान लो हम यहाँ मेट्रो पे बैठे सीधा एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट की दीवार ही है एक किस्म से, ये लगा लो। अब ये रास्ता यहाँ से तो नहीं होगा क्या, पर जैसे है वो बनेगा, अभी द्वारका एक्सप्रेस पे बन रहा है, एक टनल भी आएगी, वो सीधा लेके जाएगी। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उछाल उधर आया था, आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है, जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।